नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम लोगों की यह CDP की तीसरी क्लास है, जिसमें हम जो टॉप MCQ हैं CDP के, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक किस वर्ष में मुख्य रंगों की पहचान करता है? तो बालक 5 वर्ष की आयु में रंगों की पहचान कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में। कहाँ पर किया गया था? तो कोलकाता में। कोलकाता में पहली बार भारत में बाल विकास की शुरुआत की गई। और भारत में प्रथम, अगर पूछा जाए कि प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई और कब की गई, तो भारत में, या भारत की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब? 1916 में। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में खोला है। किसके निर्देशन में? तो डॉक्टर एस.एन. सेन के निर्देशन में, है ना, इनके नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह मैडम हरलाक का है कि नवीन योग्यता और नवीन विशेषता। यह याद रखिएगा कि नवीन योग्यता और नवीन विशेषता, विशेषता, यह किसका है? मैडम हरलाक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोरावस्था, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसका है? यह परिभाषा है आपका जीन पियाजे का है। जीन पियाजे वही जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इनका। और जीन पियाजे को ही कहा जाता है क्या? फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट। और इन्होंने ही बच्चों को क्या कहा है? इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा जीन पियाजे साहब ने। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, इसको 4 चरणों में बांटा है। 4 चरणों में दोस्तों, पहला हमारा है संवेदी गामक। संवेदी गामक है जिसका आयु है 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष का है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक, यह है आपका 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट चौथी अवस्था जो है इनकी, अमूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक बोलते हैं इसे, औपचारिक भी बोलते हैं। यह है आपका 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ने की समस्या है? नहीं, वजन बढ़ने की समस्या नहीं। शिक्षा की समस्या नहीं। अच्छे परिणाम देने की समस्या नहीं। सबसे बड़ी समस्या है किशोरावस्था की समायोजन। समायोजन की समस्या है। और इसमें होता क्या है कि बालक इस अवस्था में अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है ना। और किशोरावस्था की बात करें तो इसके जो जनक हैं, किशोरावस्था के जो जनक हैं, वह है आपके स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल है। और किशोरावस्था को ही आप जानते हैं कि तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। तनाव व तूफान की अवस्था कहते हैं इसे, है ना। और जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है इसे। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल, ये किसने कहा है? तो कहा है आपके किलपैट्रिक साहब ने।
किलपैट्रिक साहब ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन है किसका? स्टैनली हॉल का है ना। तनाव व तूफान की अवस्था जिसे कहते हैं हम, स्टैनली हॉल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था भी हमने देखा कितनी है, 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो नैतिक सिद्धांत की बात करें, नैतिक तर्क की बात करें, तो नैतिक तर्क की बात किया है किसने? कोहलबर्ग ने। अपने किस सिद्धांत के तहत? तो नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत के तहत उन्होंने नैतिक तर्क, यहाँ पर 2 चीजें उन्होंने बताया इसमें, एक तो मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा जिसे कहते हैं हम, नैतिक दुविधा कहते हैं इसे, है ना, नैतिक दुविधा कहते हैं, और नैतिक तर्क, 2 चीजें हैं, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क। तो नैतिक तर्क के सिद्धांत के तहत है नैतिक विकास के सिद्धांत, और किसका है? तो कोहलबर्ग का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसी में नैतिक सिद्धांत में हम देखते हैं कि इसी में हिंज की डायलेमा हम पढ़ते हैं, हिंज की दुविधा। इनकी सबसे फेमस जो स्टोरी है कोहलबर्ग की, वो है हिंज की दुविधा। इसी सिद्धांत के तहत हम पढ़ते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो मेंडल ने किया था। मेंडल ने चूहों पर प्रयोग किया, और इन्हें कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। और इन्होंने जो चूहों पर प्रयोग किया, तो चूहे कौन से थे? चूहे थे आपके काले और सफेद चूहों पर किया, चूहों पर प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? तो पूर्णतः प्रकारशील जो है ये दिया है किसने? कार्ल रोजर्स ने दिया हुआ है। और कार्ल रोजर्स कौन है? मानवतावादी हैं, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं ये, है ना। और मानवतावादी में बात करें तो अब्राहम मैस्लो भी हैं, अब्राहम मैस्लो, ये भी मानवतावादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो सार्वभौमिक गुण जन्मजात की बात कौन करता है? नॉम चॉम्स्की करते हैं, है ना। इन्होंने जन्मजात की बात की। जन्मजात का मतलब ये है कि बच्चे भाषा को अपने वातावरण से बिना किसी प्रयास के सीखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर की। बालक कहीं का भी हो, किसी भी कंट्री का हो, वह क्या करते हैं? वह भाषा को यूनिवर्सल ग्रामर के माध्यम से सीखते हैं, है ना। और इन्होंने बताया कि बालकों में क्या होता है? एक एलईडी होता है। एलईडी का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिससे होता क्या है कि 2 से 15 साल का बच्चा है, उसे जिस भी भाषा के माहौल में आप रखेंगे, उस भाषा को वह आसानी से क्या कर लेगा? सीख लेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो बच्चों का ध्यान जो जननांगों की तरफ जाता है वो लैंगिक अवस्था में, है ना। सिगमंड फ्रायड का एक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने इसे 5 अवस्था बताया, इसका 5 अवस्थाओं में से बांटा है। पहला है मुख्य, मुख्य अवस्था जो है यह जन्म से 18 माह तक। दूसरी अवस्था जो है उसे कहते हैं गुदीय, यह 18 महीने से, 18 माह से 3 साल तक। तीसरी अवस्था जो है वो लैंगिक अवस्था है, इसी अवस्था में बालक का जो ध्यान है जननांगों की तरफ जाता है। यह आपका 3 से 5 वर्ष की अवस्था है। चौथा है आपका अदृश्य अवस्था, चौथा है आपका अदृश्यावस्था। अदृश्यावस्था 5 से 12 वर्ष का अवस्था है। और लास्ट जो 5वां है उसे बोलते हैं जननेंद्रिय,
जननेंद्रिय अवस्था, यह है आपका 12 वर्ष के बाद। तो 5 अवस्थाओं में इन्होंने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को बांटा है, और तीसरी अवस्था में क्या होता है, जननांग की तरफ बच्चे का ध्यान जाना शुरू हो जाता है। और इन्होंने ही, फ्रायड ने ही एक और कॉन्सेप्ट दिया है, जिसे कहते हैं, जो काम शक्ति के बारे में उन्होंने बताया, उसे क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं, लिबिडो। यह भी जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, फ्रायड साहब ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। वेस्लर बुद्धि मापनी की निष्पादन मापनी चित्रपूर्ति है। चित्रपूर्ति और जो वेस्लर बुद्धि है, इसके जो प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक है इसके डेविड वेस्लर, डेविड वेस्लर। और इस का जो प्रतिपादन किया था इन्होंने 1939 में किया। जो टेस्ट स्केल होता है इसका, ये कितना होता है, 10 होता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है, यह लिखा है आपके डार्विन साहब ने। डार्विन साहब ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है, विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, मानक भी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। मानकीकृत में क्या होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था, तनाव क्रोध की अवस्था हो या तनाव व तूफान की अवस्था हो, जिसे हम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहते हैं, तो वह कौन सी अवस्था है, तो किशोरावस्था। किसने कहा है इसे, तो स्टैनली हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था भी हमने देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है विकास, तो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है क्या, बालक का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास की वजह से शरीर में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक या नैतिक विकास की वजह से शरीर के आकार में वृद्धि नहीं होती। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कहना सही नहीं है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती हैं, है ना। दोनों बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी सही नहीं है। बुद्धि का लिंग से कोई लिंग से संबंध नहीं है। हाँ, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बुद्धिमान दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब चालू किया गया था, तो 2001 में शुरू किया गया था। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आप जानते होंगे आरटीई के बारे में, आरटी जो कि कब आया, 2009 में आया। इसमें भी क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसमें, आर्टिकल 21A में, है ना। इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। तो 20वीं शताब्दी में बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह क्रो एंड क्रो ने कहा है। और किस लिए कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि 20वीं शताब्दी में हुआ क्या था कि बालकों पर सर्वाधिक अनुसंधान, बालकों पर जो अनुसंधान किए गए थे, बालकों पर अनुसंधान जिसे हम रिसर्च कहते हैं, सर्वाधिक रिसर्च किया गया था 20वीं शताब्दी में, इसीलिए इसे 20वीं शताब्दी क्या कहते हैं, बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस अवस्था को या किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है किसको, बाल्यावस्था को कहा जाता है। और कहा किसने है इस वाक्य को, तो कहा है आपके रॉस ने कहा हुआ है इसको, रॉस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो क्या शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो शारीरिक विकास की तीव्रता यह है, दूसरों पर निर्भरता भी है, नैतिकता का होना, यह इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है,
मानसिक विकास में तीव्रता, जी बिल्कुल सही है। विशेषता नहीं है क्या, नैतिकता का होना, क्योंकि शैशवावस्था में बालक नैतिक कार्य पर ध्यान नहीं देता, न तो उसमें नैतिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट का भी सिद्धांत है, प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आपका, प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता, विकास आपका रिवर्सिबल नहीं है, वापस होना या लौटना नहीं होता है विकास में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। आपका विकास जो होता है वह डे बाय डे होता है, हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अध्यापक की दृष्टि में सर्वोत्तम कथन कौन सा हो सकता है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, सही है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, नहीं। कुछ बच्चे नहीं, सभी बच्चे सीख सकते हैं। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बहुत कम बच्चे नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। एक अध्यापक की दृष्टि में कथन यह होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के किसका विकास करना? तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्तित्व का विकास करना होता है। किसका? व्यक्तित्व का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, निरुत्साहित किया जाना, नहीं, बच्चे निरुत्साहित नहीं होंगे, अनदेखा नहीं करेंगे, प्रोत्साहित किया जाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही कि प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बच्चों को। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार वर्ष, तो 2009 में आपको पता है कि 2009 में आरटी आया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लागू किया गया था। लागू हुआ था 2010 में, लेकिन आया था 2009 में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर है 2009, तो बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का, सम्मान का, सभी का होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आप सभी को पता होगा कि जो IQ का फार्मूला होता है MA/K होता है गुणे 100, इसी फार्मूले में हम इसे रख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो मानसिक आयु जिसे मेंटल एज MA कहते हैं और 12 दिया हुआ है, क्रोनोलॉजिकल एज जिसे वास्तविक आयु कहते हैं वो 10 दिया हुआ है, गुणे 100। 10 से जाएगा या 10 बचा, 10 दहा में 100 और 12 दहा में 120। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 120। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120 होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से किसे जानते हैं हम? स्टैनली हॉल को जानते हैं, जिसे हम कहते हैं किशोरावस्था के जनक। ठीक है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।